नमस्कार किसान भाइयों, एलएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केसीसी कर्ज किसानों की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि योजना की ताज़ा खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। मोदी सरकार की तरफ से किसानों के खाते में 20वीं किस्त का 4,000 रुपये आज लाइव आकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई से जारी कर दिया है। यह पैसा उन किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचेगा जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी पूरा करवा रखा है। जिन किसानों को 19वीं किस्त का पैसा मिल चुका है, उन किसानों के खाते में 20वीं किस्त का जो पैसा है वो मोदी सरकार अब जारी कर रही है। ये पैसा किसानों के खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से जारी किया गया है। आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। अगर आपने ई-केवाईसी करवा रखा है और आपके खाते में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके बैंक अकाउंट में भी 4,000 रुपये जारी किए गए हैं। ये पैसा 20 मार्च तक सभी किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि 2,000 रुपये 20वीं किस्त के और 2,000 रुपये जो है वो होली का बोनस जो है वो किसानों को दिया गया है। तो किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। पीएम मोदी की तरफ से आज लाइव आकर के देश के करोड़ों किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। किसानों को अब 20वीं किस्त का जो पैसा है वो मिलना शुरू हो गया है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी करवा लिया है उनको ये पैसा मिलेगा। इसके साथ ही किसान भाइयों, अब हर साल मोदी सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को 5,000 रुपये जो है खाद बीज के लिए दिए जाएंगे। यानी आपको किसान योजना का पैसा जो है वो मिलेगा, उसके साथ में आपको कि खाद बीज खरीदने के लिए 5,000 रुपये अलग से मिलेंगे। खाद बीज की कोई किल्लत नहीं आएगी। यूरिया डीएपी खाद कई राज्यों में किसानों को टाइम पे नहीं मिल पाती है, अब समय पर आपको खाद मिलेगा और आपको 5,000 रुपये मोदी सरकार हर वर्ष जो है खाद बीज के लिए जारी करेगी। ये 5,000 रुपये जो है वो 2 किस्तों के रूप में आएगा। 2,500 रुपये की किस्त आपके अकाउंट में दोनों फसलों के समय आएगी, यानी रबी और खरीफ की दोनों फसलों के समय 2,500 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उन किसानों को ये पैसा मिलेगा जिन किसानों के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। जिन किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत फ़ायदा मिलता है, उन किसानों के बैंक अकाउंट में पीएम मोदी की तरफ से सीधा पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। आज मोदी जी ने लाइव आकर देश के करोड़ों किसानों को होली का तोहफा प्रदान किया है। किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये पैसा जो है वो किसानों के खाते में मिलना शुरू भी हो गया है। ये 4,000 रुपये जो है मोदी जी की तरफ से जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्जा भी हम माफ़ करेंगे, तो किसान कर्ज माफ़ी भी की जाएगी और किसानों के खाते में जो पैसा है वो भी जारी कर दिया गया है। लाइव आकर के कृषि मंत्री भी साथ में थे। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद बीज के लिए जो पैसा है वो भी जल्दी जारी करेंगे। 4,000 रुपये की जो किस्त है वो किसानों के खाते में मोदी सरकार की तरफ से आज जारी कर दी गई है। आगे हमारे सहयोगी आपको पूरी जानकारी देंगे, तो लास्ट तक वीडियो में आप बने रहिएगा। पीएम किसान योजना जल्द खत्म हो जाएगा, 20वीं किस्त का इंतजार, पर किसान ध्यान से करवा लें। ये 2 जरूरी काम अलग अलग वर्गों और तबकों के लिए कई तरह की योजनाएं देश में चल रही हैं, जिनमें से कुछ योजनाओं का संचालन राज्य सरकारें करती हैं, जबकि कई ऐसी योजनाएं भी है जिनको केंद्र सरकार पूरे देश में चलाती है। इसमें कई अलग अलग तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। जैसे किसानों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो इस योजना से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। इसी क्रम में अब इस योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त जारी होनी है, जिसका इंतजार इस योजना से जुड़े किसानों को है। वहीं आपको इस किस्त का लाभ लेने के लिए कुछ काम करवाने जरूरी होते हैं, जिसमें से 2 काम जरूरी है। आप इन कामों के बारे में आगे जान सकते हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक कुल 19 किस्त जारी हो चुकी है और अब अगली बारी 20वीं किस्त की है। ऐसे में सवाल यह है कि यह किस्त कब जारी हो सकती है। योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। जैसे 19वीं किस्त फरवरी में जारी हुई, तो उस हिसाब से 20वीं किस्त जारी होने के 4 महीने का समय जून में पूरा हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि 20वीं किस्त जून में जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो आपको सबसे पहले तो ई-केवाईसी करवानी होती है। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। आपको इसके लिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाना होता है, या आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान गोवन से भी इस काम को करवा सकते हैं। ई-केवाईसी की तरह की दूसरा काम है भू सत्यापन का। अगर आप भी चाहते हैं कि योजना से जुड़ने के बाद आपके बैंक खाते में किस्तें पैसे आए, तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप भू सत्यापन करवा लें। इसमें किसानों की जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है। किस्त का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को आधार लिंकिंग भी करवाना जरूरी होता है, जिसमें आपको अपने आधार को अपने बैंक खाते से लिंक करवाना होता है।
किसानों को अपने बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन भी ऑन करवा लेना चाहिए। लोकसभा में मंगलवार को तमिलनाडु के एक सांसद ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सवाल किया था। इस प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करता हूं कि अगर कोई पात्र हितग्राही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित है तो उनकी सूची पोर्टल पर अपडेट करें। उनके नाम निश्चित रूप से जोड़े जाएंगे। तमिलनाडु में ऐसे लगभग 14,000 किसान हैं। राज्य सरकार छानबीन कर सूची भेजे। मैं आश्वस्त करता हूं कि यहां से एक दिन की भी देरी नहीं होगी। बता दें कि डीएम के सांसदों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के किसानों के साथ अन्याय कर रही है और भुगतान में देरी हो रही है। वहीं कृषि मंत्री ने साफ किया कि देरी राज्य सरकार की तरफ से हो रही है क्योंकि 14 किसानों की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। तमिलनाडु के मंत्रियों की गैरहाजिरी का सुनाया किस्सा केंद्रीय मंत्री ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं खुद 2 बार तमिलनाडु गया हूं, एक बार कृषि विभाग के काम से और एक बार ग्रामीण विकास के काम से। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन दोनों ही मौकों पर न तो ग्रामीण विकास मंत्री और न ही कृषि मंत्री मेरी मीटिंग में आए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम तमिलनाडु की महान जनता को नमन करते हैं, तमिल संस्कृति को नमन करते हैं, तमिल भाषा को नमन करते हैं। हम सब भारत माता के बेटे हैं। भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। हम विनम्रता के साथ तमिलनाडु की जनता और किसानों की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा, प्रत्येक पात्र किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले, इसके लिए हमने कई उपाय किए हैं। हमने पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया है। साथ ही पात्र किसानों को जोड़ने के लिए 3 अभियान भी चलाए हैं। चौथा अभियान हम 15 अप्रैल से पुनः प्रारंभ करेंगे ताकि कोई पात्र किसान शेष न रहे। पीएम मोदी ने छोटे किसानों के दर्द को पहचाना। शिवराज ने कहा, कई बार जब छोटे किसान को अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी तो उनके पास पैसा नहीं होता था। खाद बीज के लिए 1,000-2,000 रुपए भी ब्याज पर लेना पड़ता था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे किसान के इस दर्द को पहचाना और उन्होंने तय किया कि ऐसे कप्तान बिना अनुभव के इस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा यह सिर्फ एक और आम सुबह थी, लेकिन जो उन्होंने देखा वह सामान्य नहीं था। समुद्र की धाराएं बदल चुकी थी, पानी का बहाव तेज था और जहाज धीरे धीरे एक खतरनाक कोण पर झुक रहा था। लेकिन यह चेतावनी बहुत देर से आई। कप्तान ने निर्णय लिया जहाज को अचानक मोड़ना हो। और फिर 8:49 बजे एक भयंकर झटका। ऐसा लगा जैसे जहाज ने एक पल के लिए समंदर छोड़ दिया हो। लोग अपने बिस्तरों से नीचे गिरने लगे। टेबलों से चाय और कॉफी छलक कर जमीन पर फैल गई। जो खड़े थे वे एक दूसरे से टकरा गए और फिर जहाज ने झुकना शुरू किया। पहले हल्का सा, फिर थोड़ा और फिर और ज्यादा। सबसे पहले डेक पर खड़े लोगों ने देखा जहाज धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकने लगा था। फिर यात्रियों के बीच घबराहट बढ़ने लगी। कुछ ने सोचा यह बस एक सामान्य झटका है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन यह झटका सामान्य नहीं था। जहाज अब 45 डिग्री तक झुक चुका था। जहाज के अंदर केबिन में छात्रों को अचानक अपने बिस्तरों से नीचे गिरा दिया गया था। कुछ बच्चे अब भी